पेरिफॉर्मिस सिंड्रोम एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि आपको बटक में पेन फील होगा। उसका रीजन होता है पेरिफॉर्मिस मसल, जो एक डीप मसल है हिप की, वो शियाटिक नर्व को कंप्रेस कर रही होती है, वहां पे इरिटेट करती है। रीजन चाहे कुछ भी हो, उसकी वजह से टिंगलिंग, नमनेस, पिंस एंड नीडल्स ऐसे सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं, जो कि आपके बटक में, थाई में और कई बार काफ में भी प्रेजेंट होते हैं, और ये बहुत ज्यादा इरिटेट करती है पेशेंट को। जितने भी सिम्टम्स है पेरिफॉर्मिस सिंड्रोम के, वो लंबी वॉक से, जॉगिंग से, या फिर बहुत लंबी जर्नी से, बहुत देर बैठे रहने से, स्क्वाटिंग से, इन सब चीजों से बहुत ज्यादा वर्सन हो जाते हैं। ये ऐसे क्लिनिकली प्रेजेंटेशन भी होता है पेशेंट का, जब वो हमारे पास आता है तो वो हमें ये सब चीजें बताता है कि मुझे इन सब चीजों में पेन बढ़ जाता है। पेरिफॉर्मिस मसल शियाटिक नर्व को इसलिए इरिटेट कर सकती है, या तो वो स्प्लिट हो, यानी कि कुछ इंडिविजुअल्स में क्या होता है, वो दो भागों में बटी हुई होती है और उसके बीच में से शियाटिक नर्व पास कर रही होती है। तो जैसे ही वो यूज होगी पेरिफॉर्मिस मसल और उसका कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो वो शियाटिक नर्व को कंप्रेस करेगी और उससे सिम्टम्स प्रोड्यूस होंगे। या फिर सेकेंडरी जो इसके कॉज होता है, वो डायरेक्ट ट्रॉमा हो सकता है, कोई इंजरी हो गई है आपको, या फिर स्पैज्म आ गया है पेरिफॉर्मिस मसल में, उसकी वजह से वो इरिटेट कर सकती है उसको। स्पोर्ट्स पर्सन जितने भी होते हैं, जब वो लॉन्ग रनिंग कर लेते हैं या कोई ऐसा हाई इंटेंसिटी स्पोर्ट खेल लेते हैं जिसमें हिप मसल्स यूज होती हैं, और उसमें पेरिफॉर्मिस मसल अगर स्पैज्म में आ जाए, तो वो पेरिफॉर्मिस सिंड्रोम को कॉज कर सकती है और ये सिम्टम्स प्रोड्यूस कर सकती है। अदर देन ट्रॉमा, ये उन लोगों में भी पाई जा सकती है कंडीशन जो ड्राइवर्स हैं, बहुत लंबे समय तक हार्ड सर्फेसिस पे बैठते हैं, या लंबी लंबी जर्नीज करते हैं, बसेस में ड्राइव करते हैं या फ्लाई करते हैं बहुत लंबे समय तक। तो ये कंडीशन उन लोगों में भी पाई जा सकती है, क्योंकि उसमें डायरेक्ट कंप्रेशन हो रहा है शियाटिक नर्व का, तो उसकी वजह से ये सिम्टम्स प्रोड्यूस हो सकते हैं और ये कंडीशन में कन्वर्ट हो सकते हैं। डायग्नोसिस इसका बहुत इजी होता है, सिम्टोमेटिक डायग्नोसिस होता है इसका। सिम्टम्स जैसे ही आप अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर को बताएंगे, वो जज कर लेंगे। उसके बाद कुछ बेसिक से टेस्ट होते हैं जो आप परफॉर्म करेंगे आपके ऊपर, और उससे पता लग जाता है कि आपको पेरिफॉर्मिस सिंड्रोम है। मैनेजमेंट में सबसे पहली चीज जो होती है वो होती है रेस्ट। ऐसे कोई भी फिजिकल एक्टिविटी या पोजीशन एक्वायर नहीं करनी है जिसकी वजह से सियाटिक नर्व कंप्रेस हो डायरेक्टली। बहुत लॉन्ग सिटिंग, लॉन्ग वॉकिंग, जॉगिंग, लॉन्ग ट्रेवल्स, ये सब चीजें अवॉइड करनी है। इसके साथ साथ आप फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट, जिसमें कि एक्सरसाइजेज होती हैं, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज पेरिफॉर्मिस मसल की, वो आप कर सकते हैं। हम आपको डेमोन्स्ट्रेट भी करके दिखाएंगे इस वीडियो में। और जब हम इसको स्ट्रेच करते हैं पेरिफॉर्मिस मसल को, तो शियाटिक नर्व की फ्लॉसिंग भी होती है उसमें, और जो स्पैज्म होता है वो भी निकल जाता है पेरिफॉर्मिस मसल का। तो उससे ये जो इरिटेशन और कंप्रेशन हो रहा होता है, ये रिलीव होता है, और इसके साथ साथ सिम्टम्स भी रिलीव हो जाते हैं पेशेंट के। इसके अलावा हॉट पैक्स, अल्ट्रासोनिक मसाज और मायोफेशियल रिलीज और ड्राई नीडलिंग, ये सब चीज़ें भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं पेरिफॉर्मिस मसल को रिलैक्स करने में। अगर इन सब चीज़ों से भी सिम्टम्स कंट्रोल ना हो, तो स्टेरॉयड इंजेक्शंस और अल्टीमेटली सर्जरी रिकमेंडेड है। बट बहुत रेयरली इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जनरली ज़्यादातर पेशेंट्स कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से ठीक हो जाते हैं।